सभी को जय मसीह की भाइयों, मैं प्रभु में आप सभी को स्वागत करता हूं। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 9 से लेकर 20 पदों तक अध्ययन करेंगे। इससे हम लोग परमेश्वर के वचन की अद्भुत बातों को सीखेंगे। आशा करता हूं कि आप मेरे पहले के वीडियोस को देखते आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 9 पद। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। 9 पद में प्रेरित पौलुस इस बात को निष्कर्ष में लाते हैं कि समस्त मानव जाति परमेश्वर के सम्मुख दोषी है। यही बात प्रेरित पौलुस 9 पद में कह रहा है कि क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं। सब के सब पाप के वश में है, चाहे वो यहूदी हो या यूनानी, क्योंकि ये यहूदी लोग अपने आप को सभी जातियों से ऊपर सबसे ज़्यादा धर्मी समझते थे, क्योंकि इन लोगों के पास परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक था। परंतु प्रेरित पौलुस आगे को समझाता है कि व्यवस्था किसी को धर्मी नहीं ठहराता। 10 पदों से लेकर 18 पदों तक प्रेरित पौलुस मानव जाति की पाप भरा स्वभाव का एक पूरा एक्सरे को दिखाया है कि कैसे कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। मनुष्य जाति संपूर्ण रीति से अशुद्ध है, टोटल डिप्राविटी को बताता है, जिसका मतलब है कि मनुष्य जाति के शरीर का ऐसा कोई भी अंग ऐसा नहीं है कि शुद्ध हो। सब के सब अंग भ्रष्ट हो गया है। मनुष्य जाति अपने आप को बचाने में असमर्थ है, असहाय है, हेल्पलेस है। मनुष्य स्वयं को किसी भी रीति से पाप के गुलाम और उसके परिणाम से नहीं बच सकता और ना अपने आप को नहीं बचा सकता। संपूर्ण रीति से मनुष्य जाति असहाय हो गया है। आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। 10 पद में ऐसा लिखा है कि जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। प्रेरित पौलुस पुराना नियम की पुस्तकों से उद्धृत करते हैं और बता रहे हैं कि ये सारे बातें हमें भजन संहिता 14 अध्याय का 1 से लेकर 3, यशायाह 53 का 1 से लेकर 3, भजन संहिता उसका 5 का 9, भजन संहिता 140 का 3 और यशायाह 59 का 7 और 8 पद, भजन संहिता 10 का 7 और भजन संहिता 36 का 1 को हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहाँ से प्रेरित पौलुस उद्धृत करके यहाँ को समझा रहा है। धर्मी, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। धर्मी से तात्पर्य या मतलब अर्थ इसका यह है कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र मापदंडों पर खरा उतरना। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के उस पवित्रता के मापदंड पर खरा नहीं उतर पाया है। सबके सब असफल हो गया है। ना ही अपने प्रयासों के द्वारा वो कभी धर्मी बन सकता है, क्योंकि मनुष्य जाति पाप के कारण संपूर्ण रीति से भ्रष्ट हो गया है। इसलिए हर व्यक्ति को परमेश्वर की धार्मिकता की आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी स्वाभाविक रूप से पापी हैं। 11 पद, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। मनुष्य अपने आप में रहते हुए ना तो परमेश्वर को खोजता है और ना ही उसे सही से समझ पाता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 का 14 में कहता है, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं कर पाता। जब तक परमेश्वर हमें हमारी मदद ना करे, हम उसे कभी भी खोज नहीं सकते। आज मनुष्य जितना भी दावा कर ले कि वो परमेश्वर को समझता है और खोजता है, परंतु सब खोखला है, क्योंकि एक शारीरिक मनुष्य उस आत्मिक परमेश्वर को अपने पापी भरा जीवन की अवस्था में कभी भी खोज नहीं सकता। 12 पद, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। भटक गए का मतलब है कि लोग परमेश्वर के मार्ग से हट गए हैं। निकम्मे का अर्थ है कि वे नैतिक यानी आत्मिक रूप से भ्रष्ट हो गए हैं, मूल्यहीन हो गए हैं। पाप हर इंसान के स्वभाव में है। अच्छे कार्य भी जो थोड़ा बहुत लोग करते हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि स्वार्थ या गलत मनोभाव से किया जाता है। 13 पद, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपने जीवों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है। खुली कब्र का मतलब है कि उनका मन और बोलचाल अंदर से मृत और भ्रष्ट हो, कपट है। बड़े सफाई से लोग छल करते हैं। हृदय और मन में सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ भरा है, धोखा भरा है। जीभ और होंठ इसी बात को दर्शाता है कि हमारी वाणी ही मन की सच्चाई को प्रकट करता है। प्रभु यीशु ने भी कहा मत्ती 12 का 34 पद में, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। 14 पद को हम लोग पढ़ते हैं, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके बोल बात बात पर श्राप और कटुता से भरे रहते हैं। पापी मनुष्य के बोलों में कठोरता और द्वेष भरा रहता है। 15 और 7 से लेकर 17 पद पढ़ते हैं, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। पाप मनुष्य को हिंसा और
खून खराबा विनाश की ओर ले जाता है। पाप की वजह से ही आज सारा संसार क्लेश, युद्ध और अन्याय से भरे पड़े हैं। शांति की राह न जानने के कारण ही आज मनुष्य अपने जीवन में अशांत पड़ा है। 18 पद पढ़ते हैं, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं, और यही बात पाप का जड़ या मूल है। जब परमेश्वर का भय नहीं होता तो मनुष्य मनमानी करने लगता है। पाप ने मनुष्य को भ्रष्ट करके रख दिया। नीति वचन उसका 9:10 में कहता है, परमेश्वर का भय ही ज्ञान की शुरुआत है। परंतु आज मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का भय नहीं, डर नहीं। प्रेरित पौलुस इन बातों के द्वारा इस मुख्य बातों को शिक्षा दे रहा है कि मनुष्य जाति जो है वो पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो चुके हैं। टोटल डिप्राविटी। पाप ने मनुष्य के मन, वचन और कर्म को प्रभावित किया है। हम संपूर्ण रूप से भ्रष्ट हो चुके हैं। सर्वव्यापी दोष, यूनिवर्सली तौर पर से लोग गिल्टी, दोषी हो चुके हैं। चाहे यहूदी हो या अन्य जाति, सब पाप में और परमेश्वर के न्याय के योग्य हैं। 19 और 20 पद में प्रेरित पौलुस अब सारे बातों का सारांश देते हैं। 19 और 20 पद पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। जो कुछ व्यवस्था कहती है यही वही व्यवस्था की पुस्तक है जिसको परमेश्वर ने मूसा के द्वारा यहूदियों को दिया गया था। जो व्यवस्था के अधीन मुख्य रूप से यह यहूदियों को कहा गया है, परंतु व्यापक रूप से पूरी यूनिवर्सली तौर पर से देखा जाए तो यह सब मनुष्यों पर लागू होता है, क्योंकि परमेश्वर का नैतिक नियम हर किसी के अंतरात्मा में लिखा है। रोमियो की पत्री उसका 2:14 पद और 15 पद को पढ़ने से समझ में आता है। हर एक का मुंह बंद हो जाए, इसका अर्थ है कि किसी के पास परमेश्वर के सामने कोई भी बहाना या बचाव करने को नहीं रहेगा। हर व्यक्ति चुप और दोषी ठहरेगा। सारा संसार दोषी ठहरे, न केवल यहूदी बल्कि संपूर्ण संसार, सभी जातियां परमेश्वर के सामने उत्तरदायी है और दोषी सिद्ध होंगे। व्यवस्था यह दिखाने के लिए है कि सभी मनुष्य पापी है और परमेश्वर के न्याय के योग्य है। 20 पद, इसलिए कोई प्राणी व्यवस्था के कामों से धर्मी नहीं ठहरेगा। कोई भी मनुष्य चाहे वह कितने भी अच्छे काम क्यों ना करे, केवल व्यवस्था मानने से परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता, क्योंकि यह सिर्फ नियमों और कर्मों को पालन करने की कोशिश को दर्शाता है। यह सारे हमारे अतीत के और वर्तमान पापों से छुटकारा नहीं दे सकता। हम पाप करते हैं इसलिए पापी हो जाते हैं, यह बात नहीं है प्यारों, परंतु हम पापी हैं इसलिए पाप करते हैं। हमारा स्वभाव ही भ्रष्ट हो चुका है, तो हमारे कितने भी अच्छा काम हो, हमारे पापों के सामने वो फीका पड़ जाएगा। इसलिए मनुष्य खुद के प्रयास से कभी भी 100% धर्मी नहीं हो सकता, कोई परसेंट भी धर्मी नहीं हो सकता, और इस तरह से हम असहाय हैं, हेल्पलेस हैं। तो एक व्यक्ति कैसे धर्मी फिर ठहरेगा? वो प्रेरित पौलुस बाद में हमें एक गुड न्यूज़, एक शुभ समाचार को देता है, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसका हम लोग देखेंगे। पर अभी इस पद को समझते हैं। व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। इसका मतलब है कि व्यवस्था का असली उद्देश्य मनुष्य को पाप का बोध कराना है, जानकारी देना है। यह हमारी कमजोरी और पाप को उजागर करती है, ताकि हम जान सके कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के बिना नहीं बच सकते। व्यवस्था एक दर्पण, आईना के समान है, जो हमारे चेहरा पर लगे दाग को, गंदगी को दिखाता है, परंतु वो हटा नहीं सकता है। व्यवस्था का उद्देश्य है कि मनुष्य को उसके पाप का एहसास कराना और दिखाना कि यह दिखाना कि हमें उद्धार की आवश्यकता है। एक पापी मनुष्य कैसे उद्धार पा सकता है, कैसे मुक्ति पा सकता है, कैसे धर्मी ठहर सकता है, कैसे वह परमेश्वर का शांति पा सकता है, क्या सही तरीका है। यह बातें प्रेरित पौलुस 21 पद से लेकर 31 पदों में हमें जानकारी दिया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक बहुत ही सुंदर शुभ समाचार है, जो हम लोग अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे और परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में होगा। नेक्स्ट वीडियो में इस सुसमाचार को अच्छा से रीति से हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की, धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके जो भाई परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए भूखा है उन तक शेयर जरूर करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।